हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो जो कैंडिडेट डिफेंस सर्विस में जाने के इच्छुक है, जो कैंडिडेट डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करे, जिन कैंडिडेट के पास में 12th पास आउट की क्वालिफिकेशन है या आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है, और जो कैंडिडेट लगातार तैयारी करें कि वो डिफेंस सर्विस में परमानेंट जॉब का इंतजार करें, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बम्पर वैकेंसी है वो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये बम्पर वैकेंसी निकाली गई है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। एक बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इसके द्वारा यहाँ पे रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर्स की वैकेंसी है वो निकाली गई हेड कांस्टेबल पद के अंडर में। तो दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 24 अगस्त 2025 से लेकर 23 सितंबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। 1100 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकल के आई है, तो बड़ी वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है वो निकाली गई, परमानेंट बेसिस वैकेंसी है निकाली गई है। इसमें डायरेक्ट भर्ती के साथ साथ जो बीएसएफ में अभी कर्मचारी है, जो बीएसएफ में सर्विस करे, वो कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही पब्लिश किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ये नोटिस पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन जल्दी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज 11 से 22 सितंबर 2025 का जो एडिशन है उसके अंदर ये जारी किया गया। डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप है, उसके लिए रिक्रूटमेंट निकल गई। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे भरा जाएगा। नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी की ये वैकेंसी है वो निकल के आई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 अगस्त 2025 को 11 बजे से आप भरना शुरू कर सकते हो, रात्रि 11 बजे से यहाँ पे, और 23/9/2025 को 11:59 तक रात को आप फिलअप कर सकते हो। पे स्केल की बात करें तो चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, हेड कांस्टेबल, चाहे रेडियो मैकेनिक हो, इनको 7 सीपीसी के लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। 25,500 से लेकर 81,100 की जो पे स्केल है वो कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा अदर अलाउंस जो भी आपका डीए है, एचआरए है, राशन मनी अलाउंस है, ट्रेवल अलाउंस है, वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सैलरी तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी आप लोगों को मिलने वाली है। अब वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में आपको डायरेक्ट एंट्री की है और राइट साइड में डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। डिपार्टमेंटल वैकेंसी जो बीएसएफ सर्विंग पर्सनल से जो बीएसएफ में वर्तमान में जॉब करे उनके लिए निकाली गई है। सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की आप वैकेंसी देख सकते हो, 584 वैकेंसी है वो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, टोटल वैकेंसी है 910 वैकेंसी है वो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए निकाली गई। रेडियो मैकेनिक के लिए 211 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गए। आइए तो वैकेंसी यहाँ पे अलग अलग दे रही है। एक सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज सीए के लिए कितनी वैकेंसी है और रिमेनिंग वैकेंसी कितनी है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी है। आगे आपको टोटल है इनका सभी का टोटल है वो यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगा। तो 910 वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर के लिए है और रेडियो मैकेनिक के लिए 211 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। तो ये तो हो गई इसकी वैकेंसीज की बात। एप्लीकेशन फॉर्म आपको www.rec.bsf.gov.in के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट फेज में तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी डेट है वो सेपरेटली आप लोगों को इंटीमेट है वो कर दी जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके आंसर की है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फेज थर्ड होगा ना, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैंडिडेट का किया जाएगा। डिक्टेशन केस टेस्ट और पैराग्राफ जो रीडिंग टेस्ट है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट से करवाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट है वो किस प्रकार से तैयार होगा, तो वो इसकी दोनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो रेडियो ऑपरेटर्स के लिए टोटल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के 200 मार्क्स होंगे, प्लस में 50 मार्क्स जो डिक्टेशन टेस्ट होगा उसके, यानी 250 मार्क्स के आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट बुलाई जाएगी। पैराग्राफ रीडिंग है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पे रहने वाला है। रेडियो मैकेनिक के लिए 200 नंबर की यहाँ पे सीबीटी कंडक्ट की जाएगी, उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे तैयार है वो की जाएगी। तो ये तो हो गई मेरिट लिस्ट की बात। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट
इंटरमीडिएट यानी 12th पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में मिनिमम 60% मार्क्स कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के अंदर। तो 12th पास या कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रेडियो एंड टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर ये क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। ये तो बात हो गई रेडियो ऑपरेटर की। अब रेडियो मैकेनिक की बात करें तो इसमें भी वही सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए देखने को मिलेगी। 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ ITI पास आउट यहाँ पे है वो होना जरूरी है। एज लिमिट है तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष तो रखी गई यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष और SC ST के लिए 30 वर्ष है वो मैक्सिमम है। आपकी जो एज है वो यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी आप चेक कर सकते हो। मेल फीमेल के लिए हाइट दोनों के लिए अलग अलग दे रखी है। मेन के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट और वुमन कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसर है वो मेल्स के लिए है। फीमेल के लिए कोई एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है। वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे है वो रखा गया है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता रखा है। दौड़ कितनी होगी वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे है वो दे रखी है। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रखी है। रिटन टेस्ट है उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दे रखी है। रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस इसमें रहने वाले 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे है वो मिलेगा। इसमें टोटल 4 पार्ट होंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और जीके है उसके यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहने वाले। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 रहेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मिनिमम यहाँ पे है वो रखे गए। जनरल OBC EWS के लिए 38% और अधिक कैटेगरी के लिए SC ST के लिए 33% है। जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट है तो उन कैंडिडेट्स के लिए 20% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी प्राप्त करने यहाँ पे जरूरी है। 3rd फेज में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने हैं जिसमें आपका फोटोकॉपी है एडमिट कार्ड की वो लेके जाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ओरिजिनल और फोटोकॉपी सर्टिफिकेट लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कम्युनिटी का सर्टिफिकेट ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे अपॉइंट है वो किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करनी है और वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 100 रुपए रखी गई है। अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे है वो 50 रुपए प्लस जो भी टैक्सेज है 59 रुपए है वो कैंडिडेट को पेड करने हैं। 100 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए है वो एप्लीकेशन फी रखी गई जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेड करनी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट है शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को यहाँ पे फी का पेमेंट है वो नहीं करना है। सिर्फ सर्विस चार्ज का पेमेंट ही उनको यहाँ पे करना है। 59 रुपए फी का पेमेंट करना है। रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन कौन सी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आपको दिया हुआ है। कुछ एनेक्सर्स है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। तो दोस्तों पूरा एक तरीके से ये कहें कि इसमें जो भी पूरा एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो जानकारी होती है वो यहाँ पे पूरी आपको दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसकी भी सारी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दे रखी है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया। तो जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के पास में भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री में जो 12th पास है या जिन कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट ट्रेड के अंदर तो ऐसे कैंडिडेट इस परमानेंट वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा तो मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के रेगुलर विजिट करते रहे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।